हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वुमेन्स हेल्थ। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है रिगार्डिंग टू वुमेन्स हेल्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, आज का टॉपिक है वुमेन्स हेल्थ किन किन टॉपिक्स को कवर करता है, यानी कि वुमेन्स हेल्थ किस किस एरिया को कवर करता है, किस किस चीज़ के रिगार्डिंग इसमें इंफॉर्मेशन होती है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें जानना जरूरी है रिगार्डिंग टू वुमेन्स हेल्थ। दोस्तों, आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से, खान पान के हिसाब से ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि वुमेन्स को अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयर रहना चाहिए, और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो क्या क्या कर सकती हैं अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग, वो भी उन्हें पता होना चाहिए। वैसे तो ये सदियों से चला आ रहा है कि वुमेन्स घर भी संभालती हैं और बाहर भी काम करती हैं, बट पहले ये कम होता था, अभी ये कॉमन हो गया है कि लेडीज़ बाहर भी काम कर रही हैं बराबर और घर पे भी बराबर काम कर रही है। तो उनको अपनी हेल्थ से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और उनकी केयर कैसे करनी है वो भी पता होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले पता होना चाहिए कि वुमेन्स हेल्थ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिनका उन्हें। तो सबसे पहली चीज़ है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और मेनली अर्ली एज में, लाइक आफ्टर मैरिज, मैरिज से पहले, लाइक इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर कर सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ध्यान रख सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन शादी के बाद कौन सा यूज़ करना है, नहीं यूज़ करना, वो ध्यान रख सकते हैं। फर्टिलिटी अगर आपकी कम है, किस टाइम पे हाई है, कम है, कैसे आप उसको बढ़ा सकते हैं, उसका ध्यान रखना है। मीनोपॉज, अगर आपकी एज हो चुकी है मीनोपॉज कि आप सब चीज़ों से फ्री हो चुके हो, बच्चों से सब, तो मीनोपॉज एक टाइम पे होना ठीक है। लेकिन अगर आपका अर्ली मीनोपॉज होता है तो ये अवेयर होने की बात है यहाँ पे। और अगर आपकी एज हो गई है लेकिन मीनोपॉज नहीं हुआ तो भी आपको ध्यान देना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। सेकेंड है हमारा ब्रेस्ट हेल्थ। दोस्तों, आजकल के टाइम में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है, तो ब्रेस्ट हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप बीएससी कर सकते हैं, यानी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों करते हैं, क्या बेनिफिट है, तो इसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, जाके आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। सेकंड है मोमेनोग्राम करा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसा एबनॉर्मलिटी दिखती है तो आप मेनोग्राम एक टेस्ट होता है वो करा सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। बाई चांस अगर कुछ भी ऐसी एबनॉर्मलिटी है जो प्रेजेंट है, और अगर आप उसमें थोड़ा सा अवेयर होने के कारण उसको अर्ली एज में डिटेक्ट कर लेते हैं, तो आप एक लाइफ सेविंग काम कर सकते हैं अपने लिए, और किसी और को अगर अवेयर करते हैं तो उसके लिए भी। थर्ड है हमारी गायनोकोलॉजिकल हेल्थ, जिसमें दोस्तों इंक्लूड है पैप्समियर, एचपीवी एंड कॉमन गायनोलॉजिकल कंडीशंस। अगर आप इन चीज़ों से अवेयर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अवेयर नहीं है तो आपको इनके रिगार्डिंग भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। इनके रिगार्डिंग भी अवेयर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ केयर। इसमें आप प्रीनेटल केयर में ध्यान दे सकते हैं, लेबर, डिलीवरी, पोस्टपार्टम हेल्थ, लाइक पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके कैसे इसके हम निकल सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसके रिगार्डिंग भी वीडियो आप अपलोड करूँगी। एंड मेनली पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है कि जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, उसकी डिलीवरी होती है, तो थोड़ा बॉडी हेल्थ जो इश्यूज़ आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, हमारी जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती हैं, बहुत बच्चा संभालना पड़ता है। तो एक तरीके से जो हम खुद को कैसा फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है हमारी लाइफ में खुशियाँ अब नहीं रही, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें फेस करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम डिप्रेस्ड हैं, या ये एक साइन होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का। तो इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, इसके रिगार्डिंग भी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए ना। फिफ्थ है हमारा हार्ट हेल्थ। लेडीज़ में हार्ट हेल्थ की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इनके रिगार्डिंग भी अवेयरनेस होना ज़रूरी है। सिक्स्थ है हमारा बोन हेल्थ, लाइक एक टाइम पे जाके लेडीज़ को बहुत सारी कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, शोल्डर्स में पेन होता है, तो जैसे कि ओस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम होती हैं, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, तो इनके रिगार्डिंग भी अवेयरनेस होनी चाहिए।
सेवन्थ है हमारी मेंटल हेल्थ, इसमें आता है डिप्रेशन, एंजाइटी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को कवर करता है ये, तो इसके रिगार्डिंग भी अवेयरनेस जरूरी है। सेक्सुअल हेल्थ में आता है एसटीडी, सेक्सुअल डिसफंक्शन एंड सेफ सेक्स, जो भी होती है सेफ सेक्स प्रैक्टिस कैसी होती है इनके रिगार्डिंग। देन आता है हमारा 9th नंबर पे न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। हेल्थी डाइट एंड फिटनेस फॉर वुमेन आर वेरी नेसेसरी। एजिंग एंड वेलनेस, यहाँ दोस्तों इसमें आता है कि आपको एज के हिसाब से हेल्थ को मेंटेन करना है, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एज के हिसाब से हेल्थ की जो रिक्वायरमेंट होती है, हेल्थ की जो नीड होती है वो भी चेंज होती रहती है। तो किस एज में किस हेल्थ, क्या हेल्थ हमें मेंटेन रखनी है, किस हेल्थ के पर हमें ध्यान देना है, तो वो हमें पता होना चाहिए। लाइक मैनेजिंग हेल्थ एज अ वुमेंस एज, जैसे जैसे वुमेंस की एज है उसी के रिगार्डिंग उसकी हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स है, तो उनको उसी के तरीके से देखना है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा ख़त्म होता है यहीं पे भी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।